नमस्कार। मैं डॉक्टर निमिष रमेश शेलर, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बांझपन की जो प्रक्रिया होती है उनके लिए भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर के स्वरूप में आज आपकी समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम आपसे निर्देश करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में, ऐसे स्त्री रोग के बारे में जिसको एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जाना जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा रोग है जो पेट के अंदर और पेट के साथ जुड़े हुए तमाम अवयवों को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है ये जानना खूब जरूरी है। हर एक स्त्री के अंदर जो गर्भविष्वी होती है, जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, उसकी अंदर की जो दीवार होती है उसमें से हर महीने में रक्तस्राव या ऋतुस्राव जो होता है उसका एक पड़ होता है। और वो पड़ जब भी बच्चेदानी के दीवार के साथ होने में भी उस अलग अलग प्रक्रिया से शरीर के अन्य अवयव पर भी जब भी पाया जाता है, जैसे कि मूत्राशय, आंत, पेट, जो नली होती है पेशाब की, उस पे भी कभी कभी पाया जाता है, कभी कभी वो दूसरे जगह पे भी देखा जाता है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि हर महीने में जैसे ऋतुस्राव गर्भाशय से होकर योनिमार्ग से शरीर त्याग देता है, उसी प्रकार से ये एक ऋतुस्राव जो है वो शरीर के अंदर शुरू हो जाता है। और मान लीजिए कि ये पेशाब की जो थैली है, अगर उसका प्राधान्य है तो वो वहां से भी पेट के अंदर ब्लड जो है, जो रक्त है, वो धीरे धीरे उसमें जमा होता रहता है। ये प्रक्रिया स्त्री बीज के साथ जुड़े हुए जननांग जो है, जिसको हम प्रजनन के साथ जोड़ते हैं, वो है स्त्री बीजाशय, गर्भ नलिका जो फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानी जाती है, और यूट्रस जो वूम जो हम कहते हैं। तो ये सब अवयव के साथ ये सब जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है, इसकी वजह से काफी खून का जमावा पेट के अंदर होता है और इसको हम एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। ये काफी हद तक एक बड़ा रोग है। ये कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर जैसा ही बीमारी पैदा करने वाला रोग है, जिससे काफी उत्पीड़न पैदा होता है, काफी पेट में दर्द होता है और एक गांठ के स्वरूप में बच्चेदानी के साथ जुड़ जाता है। स्त्री बीजाशय और स्त्री बीज नलिका के साथ जुड़ा हुआ ये एक रोग ऐसा है कि जिसको हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि उसको दूर करने के लिए दवाई तो मिलती है, लेकिन ये दवाई कुछ समय के लिए ही काम आती है। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो कायमी तौर पे ये रोग को दूर कर सकती है। और इसके लिए इंजेक्शंस भी आते हैं जो 3 महीने में एक बार लेने होते हैं, और काफी हद तक ये इंजेक्शन यही काम करते हैं कि ये रक्तस्राव को बंद कर देते हैं। ज्यादातर ऐसे इंजेक्शंस ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल तक दिए जा सकते हैं, उसके बाद वो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसका प्रभाव उसकी साइड इफेक्ट्स पर भी रहता है। और रक्तस्राव बिल्कुल बंद हो जाने की वजह से भी शरीर में किसी न किसी तरीके से कुछ विकार भी पैदा हो सकता है, और जो हड्डियां हैं उसको भी वो एक कमजोर कर देती है ये दवाइयां। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट के लिए दूरबीन से, लेप्रोस्कोपी से, ये एक प्रकार की जो शस्त्रक्रिया है जिसमें पेट को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा छिद्र करके नाभि से साधन शरीर के अंदर रखे जाते हैं, और साइड में से 2 या 3 साधन और भी रखे जा सकते हैं। तो पेट को खोले बिना ये ऑपरेशन हो सकता है, और इसको दूर करने की प्रक्रिया लेजर या फिर इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन से होती है, और यही इसका संपूर्ण और पर्याप्त इलाज है। ये रोग जो है वो काफी बांझपन से भी जुड़ा हुआ होता है। कई स्त्रियों को एंडोमेट्रियोसिस जब भी होता है तो उनको एक भी बच्चा नहीं हो, ऐसा अभी हमने कई केसेस देखे हैं। तो ये इस प्रकार के रोग को दूर करने के लिए भी ये आवश्यकता बन जाती है, जब भी ऐसे पेशेंट्स और ऐसे मरीज जो हैं और ऐसे दंपति जो हैं वो फरियाद लेके आए कि वो निसंतान है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक स्थिति है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये या लेप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया से जो दूरबीन से नियंत्रित होती है, दूरबीन के साथ कैमरा जुड़ा होता है जो टीवी स्क्रीन पे पूरा इमेज दिखाता है। ऑपरेशन दूरबीन का ये जो इमेज है उसको देख के किया जाता है। तो ये एक सुझाव मैंने आज आपको दिया है, जिससे आप समझ पाएंगे एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये रोग को दूर करने की प्रक्रिया कैसी है, क्यों है और किस प्रकार से हो सकती है।
नमस्कार।